हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की डिस्कशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम डिस्कशन में विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या बैंक, रेलवे या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ के बारे में। इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में। ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति एवं इकोनॉमिक्स में। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 1968 से दिया जाने लगा। शांति का नोबेल प्राइज़ ही एकमात्र ऐसा प्राइज़ है जो किसी व्यक्ति के साथ साथ संस्था को भी दिया जा सकता है। मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ प्रदान नहीं किए जाते और अधिकतम एक पुरस्कार को 3 लोग ही साझा कर सकते हैं। सबसे कम उम्र के जो नोबेल प्राइज़ विजेता है वो है मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार मिला था 2014 में। सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति है जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया वह है जॉब वी गुडइनफ, जिन्हें 2019 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली पहली महिला है मैरी क्यूरी, जिन्हें 1903 में यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य में गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। शांति का जो नोबेल प्राइज़ है वह ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि सभी क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं किन किन भारतीयों को ये प्राइज़ मिला है। इसके अलावा हम 2024 के नोबेल प्राइज़ विजेताओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ मिला है विक्टर एम्ब्रोस और मेरी रूकुन को। रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वह डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वह जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो डेरान एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को ये पुरस्कार मिला है। आपके एग्ज़ाम के लिए साहित्य और शांति का नोबेल प्राइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ है वो हांगकांग, दक्षिण कोरियाई लेखक है, उन्हें दिया गया। और शांति का जो नोबेल प्राइज़ है वो जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को प्रदान किया गया। आगे हम बात करते हैं मैन बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ के बारे में। मैन बुकर प्राइज़ की शुरुआत की गई थी 1969 में, जबकि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ की शुरुआत की गई थी 2005 में। मैन बुकर प्राइज़ अंग्रेजी में लिखे उपन्यास को दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ अंग्रेजी में अनुवादित रचनाओं को दिया जाता है। मैन बुकर प्राइज़ केवल ऑथर को दिया जा सकता है, जबकि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ ऑथर के साथ साथ पब्लिशर को भी प्रदान किया जाता है। 5 भारतीयों जिनको मैन बुकर प्राइज़ मिला है, जिनमें अरविंद अडिगा है, जिन्हें द वाइट टाइगर के लिए, वीएस नाइपाल है इन अ फ्री स्टेट के लिए, अरुंधति रॉय है जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, सलमान रुश्दी है जिन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, और किरण देसाई है जिन्हें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर प्राइज़ प्रदान किया गया। ये मैन बुकर प्राइज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इनकी बुक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो हाल ही में जिन्हें मैन बुकर प्राइज़ प्रदान किया गया 2024 में, वह सामंता हॉर्वे, जिन्हें ऑर्बिटल के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ के बारे में। गीतांजलि श्री पहली भारतीय महिला थी जिन्हें अपने उपन्यास रेस समाधि के लिए ये पुरस्कार मिला है, और हाल ही में 2024 में माइकल हॉफमैन को केरोस के लिए इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ प्रदान किया गया। इसके बाद हम अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। ये भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यानी नागरिक सम्मान है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत रत्न मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं। भारत रत्न भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किया सकते हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान ही केवल ऐसे 2 विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न प्रतिवर्ष प्रदान किया जाए यह भी आवश्यक नहीं है, और भारत रत्न सामान्यतः एक बार में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा कि 2024 में
5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है, जिन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया। पहले विदेशी व्यक्ति 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति एक लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा पहले खिलाड़ी तथा सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया। पहली महिला संगीतकार 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी थी, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में 2024 में जिन्हें भारत रत्न दिया गया उनमें कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, MS स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह है और PV नरसिम्हा राव है। अब हम आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, जिनमें 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची की है और इसके अलावा एक अंग्रेजी भाषा है। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे शंकर कुरूप, जो एक मलयालम लेखक है, जिन्हें 1965 में ओडक कुझल के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा पूर्ण देवी थी, जो एक बंगाली लेखिका है, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और अभी हाल ही में 2022 में दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 2023 में संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य तथा उर्दू कवि एवं गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें 1955 में हिम तरंगिनी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम है। इसके अलावा हाल ही में संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान के बारे में। इन दोनों ही सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी। ये दोनों ही पुरस्कार 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये दोनों ही पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें 1991 में पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला बालमणि अम्मा है। और अभी हाल ही में जो सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, जिनमें 2022 में शिव शंकरी को अपने संस्मरण सूर्यवंशम के लिए और 2023 में मलयालम साहित्यकार प्रभा वर्मा को अपने उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। जबकि व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे रामविलास शर्मा, जिन्हें 1991 में पुरस्कार प्रदान किया गया। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला चित्रा मुदगल है। इसके अलावा हाल ही में अभी 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को अपने उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया और 2023 में पुष्पा भारती को अपने संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्रैमी पुरस्कार और एमी पुरस्कार के बारे में। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में की गई थी। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है डोमेनिको मोडिगनो। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर, जिन्हें 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह, जिन्हें 2010 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया। सबसे अधिक बार विजेता है पंडित रविशंकर, जिन्हें 5 बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा और भी भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें जाकिर हुसैन तबला वादक, जिन्हें 4 बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया और अभी 2024 में इन्हें 3 बार ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा रिकी केज 3 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें 2 बार अपनी
ये डिवाइन टाइट्स के लिए पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा ए.आर. रहमान को 2 बार ये पुरस्कार मिला है जे हो के लिए। और अभी हाल ही में 2024 में 66वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें जाकिर हुसैन एवं शंकर महादेवन को दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एमी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1949 में। एमी पुरस्कार को टेलीविज़न और उभरते मीडिया प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है एकता कपूर, जिन्हें 2023 में ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वीर दास को भी 2023 में एमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है एमिल जेनिंग्स। पहली महिला है बानो अथैया, जिन्हें 1983 में गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे अधिक बार ऑस्कर विजेता है वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें 22 बार ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। सबसे कम उम्र में ऑस्कर प्राप्त करने वाले व्यक्ति है टेटम ओनिल। इसके अलावा एकमात्र गैर मानव जिन्हें ऑस्कर प्रदान किया गया वह है मिकी माउस, जिन्हें 1932 में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। 2024 के हम विजेताओं के बारे में बात करते हैं, जो कि 96 ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है ओपनहाइमर ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सिलियन मर्फी, जिन्हें फिल्म ओपनहाइमर के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, जिन्हें फिल्म पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है, जिन्हें फिल्म ओपनहाइमर के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। ऑस्कर और भारत के संबंध के बारे में बात करें तो ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है भानु अथैया, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कस्टम डिजाइन श्रेणी में 1983 में गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था। 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया। 2009 में ए.आर. रहमान और गुलजार को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग जे हो के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। ए.आर. रहमान एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्हें 2 बार ऑस्कर मिल चुका है। 2009 में रेसुल पुकोट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग स्लमडॉग मिलेनियम फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और हाल ही में 2023 में फिल्म आर.आर. के नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और द विस्पर एलिफेंट को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं 1969 में देविका रानी, जो कि पहली अभिनेत्री भी है जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं बी.एन. सरकार, जिन्हें 1970 में यह पुरस्कार मिला और ये पहले निर्माता भी हैं। और तीसरा पुरस्कार जिन्हें मिला है वह है पृथ्वीराज कपूर। ये पहले अभिनेता हैं जिन्हें 1971 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। और अभी हाल ही में 2023 में वहीदा रहमान को 53वां और मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ऑटम को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी फिल्म कंतारा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्माता है सूरज बड़जात्या। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी सन 2000 में और अभी हाल ही में 2024 में जिन्हें आईफा अवार्ड मिला है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में 24वां आईफा अवार्ड प्रदान किए गए अबू धाबी में, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल फिल्म को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए आईफा अवार्ड प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा, जिन्हें फिल्म 12th फेल के लिए आईफा अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद हम फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं।
इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी और 2024 में जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है उनकी हम चर्चा करते हैं। ये 69th नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, जिन्हें फिल्म एनिमल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है, जिन्हें फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा है, जिन्हें 12th फेल मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद हम ओलंपिक गेम्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओलंपिक खेल और जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है वो 1896 में एथेंस यूनान में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से की गई थी। पहली बार 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। मेडल देने की जो परंपरा है ओलंपिक में वो 1904 से शुरू हुई। पहली बार ओलंपिक में ध्वज फहराया गया वो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। जो ध्वज का उद्देश्य है वो है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियम, कम्युनिटर। और जिसमें कम्युनिटर जो शब्द है वो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया था, जिसका अर्थ होता है साथ साथ, यानी टूगेदर। ओलंपिक में जो शुभंकर की शुरुआत है वो 1968 से शुरू की गई थी और उस समय शुभंकर था ग्रेनोबिल सूश। ओलंपिक दिवस की जो शुरुआत है 1948 से की गई थी और हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस में की गई थी। पहले पैरालंपिक की शुरुआत 1948 से की गई थी। इसके अलावा पुरुषों में सर्वाधिक पदक विजेता है माइकल फ्रेड फेल्प्स, यूएसए के हैं, जिन्हें 28 पदक मिले हैं। महिलाओं में सर्वाधिक पदक विजेता है लेरिसा लेतिनिना, जिन्हें जो रसिया की है, जो 18 पदक जीत चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून को 1894 में। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रथम अध्यक्ष है डिमिट्रियास विकेलास। वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बॉक, जो जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे, यूएसए में। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना, इटली में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा हम भारत के प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत ने भागीदारी की थी 1900 में। नॉर्मन प्रिचर्ड, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, इनने सबसे पहले ओलंपिक में शिरकत की थी। इसके बाद ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला है मेरी लीला राव। शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने 1964 से भागीदारी शुरू की है। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। स्वतंत्रता के बाद हॉकी में स्वर्ण 1948 में जीता। एकल या व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण अभिनव बिंद्रा जीता था 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। एकल स्पर्धा में पहला पदक केडी जाधव ने जीता था हेलेंसिकी में 1952 में। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है या पहला कांस्य पदक विजेता है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें 2002 में सिडनी ओलंपिक में यह पदक मिला था। प्रथम भारतीय महिला रजत पदक विजेता है पीवी सिंधु, जिन्हें रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल मिला। पीवी सिंधु ही एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें 2 पदक रजत और कांस्य मिले हैं। इसके बाद भारत ने अभी तक कुल 41 पदक ही जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो 33वें नंबर के थे, इसमें ओवरऑल हम प्रदर्शन की बात करते हैं, सर्वाधिक पदक विजेता यूएसए है 126वें नंबर पे। इसका शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। भारत की इसमें रैंक थी 71st। इसमें कुल पदक भारत ने जीते 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर में रजत पदक जीता है। ओलंपिक शूटिंग में 2 पदक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला है मनु भाकर, जिन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए कांस्य पदक मिला है। अब पेरिस पैरालंपिक 2024 के बारे में बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक 13वीं है। भारत ने इसमें कुल 24 पदक जीते, इसमें 5 स्वर्ण है, 9 रजत है, 10 कांस्य पदक है। भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा है और वर्तमान अध्यक्ष है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पीटी उषा है।
इसके बाद हम विभिन्न खेल पुरस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा पहले व्यक्ति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्वनाथ आनंद हैं, जिन्हें 1991-92 में शतरंज में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्हें 1994-95 में पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे कम उम्र के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता अभिनव बिंद्रा, जिन्हें 18 वर्ष की आयु में पुरस्कार मिला है। और अभी हाल ही में 2022 में टेबल टेनिस के लिए शरद कमल को और 2023 में बैडमिंटन के लिए चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज रंकरेड्डी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा हम अर्जुन अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी शुरुआत 1961 में शुरू की गई थी। राशि इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कृष्णदास हैं, जिन्हें 1961 में तीरंदाज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली महिला मीना शाह है, जिन्हें बैडमिंटन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। और सबसे कम उम्र के जो विजेता हैं वो शीतल देवी है, जिन्हें पैरा तीरंदाज के लिए 17 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। इसके अंतर्गत भी 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो खेल प्रशिक्षकों को यानी कोचेस को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त पहले जो पुरस्कार प्रदान किया गया था 1985 में, उनमें 3 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें भालचंद्र भास्कर भागवत को कुश्ती के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज को बॉक्सिंग के लिए, OM नाम्बियार को एथलेटिक्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली महिला हंसा शर्मा है, जिन्हें भारोत्तोलन कोच है, और पहले विदेशी कोच है ब्यास इग्लेसियस फर्नांडिस, जो क्यूबा के हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा हम पुलित्जर पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें 1937 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1979 में की गई थी। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता है बालकृष्ण दोषी, जिन्हें 2018 में प्रित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा रामानुजन पुरस्कार के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। रामानुजन पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी आयु 45 वर्ष से कम होती है। रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय या पहले भारतीय महिला प्राप्तकर्ता है सुजाता रामदोराई, जिन्हें 2006 में रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया था। दूसरी भारतीय महिला प्राप्तकर्ता है नीना गुप्ता, जिन्हें 2021 में रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हम एबल पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। इससे भी गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं SR श्रीनिवास वर्धन, जिन्हें 2007 में एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं, यानी नेशनल साइंस अवार्ड। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। यह भारत का सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं करियाम निकम श्रीनिवास कृष्णन। इसके अलावा विज्ञान रत्न पुरस्कार भी 2024 से प्रदान किए जा रहे हैं और विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है गोविंद राजन पद्मनाभन। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में अन्य पुरस्कार है जिसे विज्ञान श्री, जो प्रतिवर्ष अधिकतम 25 इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा विज्ञान टीम भी एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो हाल ही में चंद्रयान 3 की टीम को प्रदान किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम गांधी शांति पुरस्कार और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं।
गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी, जबकि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी। गांधी शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना को बढ़ावा देने और अहिंसा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो है जूलियस नाइरेरे, जिन्हें 1995 में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, और हाल ही में 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण, विकास के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली बार जिसे प्रदान किया गया था वो है वैश्विक पहल के लिए संसद, जिन्हें 1986 में पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार मिखाइल गोर्बाचेव को प्रदान किया गया था 1987 में, और हाल ही में 2023 में पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम एवं शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यदि आप चाहते हैं कि और भी जो पुरस्कार हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं और उसके बारे में आप बेसिक सी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, तो हम इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।